हेलो एंड वेलकम। मेरे पॉडकास्ट के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे आखिरी एपिसोड में इतना ज़्यादा प्यार जताया। आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो उन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हो गया हूँ अपने इस पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड को लेकर के। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनकी फाइनेंशियल दिक्कतों को सामना करने के लिए मेरे इस एपिसोड को शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। हम सभी अक्सर टीवी में सुनते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लोग एडवर्टाइज करते हैं, हमें सही है बोल के सलाह देते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आखिर ये क्या चीज़ होती है और हम सभी को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले फिर शेयर मार्केट समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट एक तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं फॉर कंपनी शेयर्स। एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कोई दूसरी कंपनी के शेयर वहाँ बेचता है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी काम होता है और शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं जहाँ पे लोग उसके साथ ट्रेड करते हैं। तो शेयर मार्केट में सेम चीज़ है कि अगर कोई कंपनी के स्टॉक्स को किसी ने कम पैसों में खरीद रखा और वो स्टॉक ऊपर चला गया है तो हमें प्रॉफिट होता है। किसी ने किसी कंपनी के स्टॉक को ज़्यादा दामों में खरीद रखा और शेयर नीचे चला गया है तो लॉस होता है। तो शेयर मार्केट में लोग अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं और कुछ लोग अच्छा खासा पैसा गंवा भी देते हैं। तो शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फैक्टर जो हमेशा जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है वो रहता है रिस्क। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर के सोचा कि हम कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की दिक्कतें दूर कर सकते हैं जिनको रिस्क का भी सामना ना करना पड़े और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकें। तो यहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड्स बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स या जो कह सकते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनको ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए, रिस्क भी ना हो, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, तो वो लोग जाते हैं छोटे छोटे लोगों से पैसे लेते हैं और उनके बिहाफ पर शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज़ में या अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन फंड्स में क्या होता है कि इन फंड को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जानकार, स्टॉक मार्केट के जानकार लोग होते हैं, तो जिनका सोल मोटिव यही होता है कि कैसे हम इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिला सके। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स है ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। तो सेबी इस बात का ध्यान रखता है हमेशा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके कभी पैसे ना डूबे। तो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, लगभग बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं। तो मेनली म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, वन इज डेट एंड वन इज इक्विटी। डेट, अब डेट मतलब अगर मैं आपको वर्ड के बेसिस पे समझाऊं तो डेट का मतलब उधार। अब आप किसी को उधार तब देते हो जब आप उससे गारंटी में कुछ कोलेट्रल लेते हो। अब मानी हुई बात है, जब बंदे ने कुछ कोलेट्रल दिया है तो फिर वो आपको ब्याज भी कम देगा। तो डेट फंड्स भी इसी तरह होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज को डेट की रिक्वायरमेंट होती है, उधार, जिसके बदले में वो कुछ ना कुछ कोलेट्रल देती हैं। इसमें उनको रिटर्न यानी उनको ब्याज कम देना पड़ता है। तो इसी तरह अब दूसरी म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं इक्विटी। तो जहां पे हम कंपनी को उधार देने की जगह हम कंपनी को पैसा देते हैं और उसके बदले उन कंपनी की हिस्सेदारी ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि किसमें रिस्क ज्यादा है। तो डेट में रिस्क कम है क्योंकि वहां पे हमारे पास गारंटी है, वहां पे हमारे पास एक कोलेट्रल है। लेकिन इक्विटी में रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि इक्विटी में रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ली। अब कंपनी जैसा भी परफॉर्म करती है उसका रिस्क हमारे साथ है। तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों को हमेशा अपना फंड बैलेंस करके रखना चाहिए। तो इसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड्स के भी इनमें भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे बैलेंस्ड फंड जहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स होता है, जैसे थीमेटिक फंड जहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्सटाइल, जैसे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, और जैसे लिक्विड फंड्स। अब लिक्विड फंड्स कुछ इस टाइप के फंड्स होते हैं जहां पे आप कभी भी पैसा डालो और कभी भी पैसा निकाल लो। अब मैंने यहाँ पे बात की कभी भी पैसा डालो और कभी भी पैसा निकाल लो, तो यहाँ से हम एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं एग्जिट लोड।
तो एग्जिट लोड कुछ ऐसा टर्म होता है कि जहां आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि अगर उस टाइम पीरियड के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको कुछ पेनाल्टी देनी पड़ती है। ये पेनाल्टी डिफर करती है 1%, 2%। तो इसी तरह कुछ कुछ फंड्स होते हैं जहां पे एग्जिट लोड नहीं होता और कहीं कहीं एग्जिट लोड होता है। तो अब बात करते हैं कि हमें इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 5 साल में 101% का प्रॉफिट दिया है। इसी तरह सेम सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, उसने पिछले 5 सालों में 107% का प्रॉफिट दिया है। तो हम सब इन रिटर्न से पीछे क्यों छूट रहे हैं। हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमें इतना रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो हमेशा रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा नेसेसरी है। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़रूरी हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट इन द लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए। सपोज करिए आपके पास 5,000 रुपए हैं म्यूचुअल फंड्स में लगाने के लिए। आप सारे 5,000 रुपए एक फंड में डाल के अपना पूरे 5,000 रिस्क पे रखना चाहते हो कि उस 5,000 को तोड़ के कि 1,000 किसी को, 2,000 किसी को, 1,000 किसी को, 1,000 किसी को करके हम अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना पर्सनल रिस्क कंट्रोल कर रहे हो तो उसी तरह म्यूचुअल फंड कंपनीज भी अपना रिस्क कंट्रोल करती हैं ताकि वो भले रिटर्न्स थोड़े से कम हो लेकिन रिस्क भी कम हो। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले एक ज़माना था जहाँ पे पहले बहुत सारे ब्रोकर्स हुआ करते थे, आप उनको कैंसिल चेक देते थे तो फिर आपके अकाउंट से हर महीने कुछ ना कुछ जो भी अमाउंट डिडक्ट हो जाता था वो आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो जाता था। लेकिन एज एंड व्हेन जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया है तो बहुत सारे ऐप्स आ गए इंडिया में, जैसे पेटीएम मनी, ईटी मनी एक्सेट्रा। तो वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कि आप जाके देख सकते हो इंडिविजुअली कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उन्होंने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका एलोकेशन टिप किस टाइप का है, यानी उन्होंने कितना पैसा डेट में डाल रखा है, कितना इक्विटी में डाल रखा है, उस फंड का मैनेजर कौन है, उस कंपनी के बारे में आप इंडिविजुअल रिसर्च कर सकते हो, उस फंड के बारे में इंडिविजुअल रिसर्च कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड आई कंसिडर इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग। अगर हमारे शेयर मार्केट्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 101% का प्रॉफिट दिया है तो हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम 5 सालों में कम से कम 25% का प्रॉफिट तो हमें कहीं नहीं गया है अगर आपने ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो ये मैं कम से कम बता रहा हूँ 25%। इन सम केसेस देयर इज सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो रेंजिंग फ्रॉम 60% to 80%। तो हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें कितना करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हर एक एज ग्रुप को कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे आप 100 रुपये हर महीने से शुरू करो या 500 रुपये महीने से शुरू करो, और आप टाइम बाय टाइम उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। वन इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग विच इज SIP, जहाँ पे हर महीने आप पैसे डालते हो म्यूचुअल फंड में, एंड वन इज लंप सम, जहाँ पे एक साथ आप इकट्ठा पैसा डाल देते हो कि इस फंड में मैंने इकट्ठा इतने पैसे डाल दिए। आप उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद निकाल भी सकते हो, और SIP भी है, आप कभी उसको बंद कर सकते हो और अपने सारे पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड किस लिए ज़रूरी है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, देयर इज नो बिगर फोर्स देन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप कंपाउंडिंग के जरिए इतने पैसे इतनी तेज़ी से बढ़ा सकते हो जो और किसी तरीके से नहीं हो सकता। आपने 500 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में डाला, वो 1 साल बाद 520 होता है, तो आपको फिर 1 साल बाद उसके आपको 500 पे ब्याज नहीं मिलता, आपको ब्याज 520 पे मिलता है। तो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ रियली बिग पावर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी इट कैन ग्रो योर वेल्थ इन अ मच बिगर लेवल। तो अगर आपको मेरे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ये एपिसोड शेयर करिए, और सबके साथ म्यूचुअल फंड के बारे में बांटिए कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आखिर क्या होता है। थैंक यू सो मच।